दोस्त है, इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि वर्कशॉप, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी फिजिकल डेट क्या हो सकती है, और जो सभी बच्चों का डाउट है कि असिस्टेंट ऑपरेटर में जीएस में कितने क्वेश्चन अगर सही होंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। आप लोग पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस बार के वर्कशॉप में 120 पोस्टें आई थी, जिसके लिए लगभग 7,000 जिसके लिए लगभग 73,600 फॉर्म पड़े और लगभग 65 से 70% बच्चों ने इसका पेपर दिया, यानी कि 50,000 प्लस बच्चे अटेंडेंस रही। इसके बाद हम लोग बात करें हेड ऑपरेटर की, जिसके लिए लगभग 76,000 फॉर्म पड़े और पोस्टें थी सिर्फ 936। ये एसआई लेवल की जॉब है, इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग थी, इसलिए इसमें फॉर्म थोड़े से कम थे। ये बीटेक वालों के लिए था, लेकिन इसकी जो ग्रेड पे है वो एसआई की इक्विवेलेंट है। अब बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े, यानी कि 3,90,000 के आसपास फॉर्म पड़े हैं और जिसकी पोस्टें थी 1,374। यानी कि बात करें कंपटीशन लेवल की, तो वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, उसके बाद थोड़ा सा कम उससे है असिस्टेंट ऑपरेटर में, और सबसे कम कंपटीशन है हेड ऑपरेटर में। तो सब फिर बात करते हैं हम लोग इस बार की कट ऑफ के बारे में। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं और लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो मैं एक सर्वे किया कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो 50% क्राइटेरिया रखा था, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिसमें से 50% मार्क्स जीएस में नहीं आए हैं। जैसे मेरे फ्रेंड है, उसके 310 मार्क्स है, लेकिन उसके जीएस में 18 ही क्वेश्चन सही हैं। और रही बात कि कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे जीएस में, जैसे कि अलग अलग बच्चों से ज़रा, और सबने पेपर दिया, सबके रिव्यू देखे तो लगभग 40 क्वेश्चन जीएस के थे, जिसमें से 20 प्लस साइंस और 20 के अराउंड जीएस के थे। लेकिन कई बार देखा गया कि कई शिफ्टों में 20 से ज़्यादा जीएस के साइंस के क्वेश्चन आ गए थे, यानी कि लगभग 50 से 55 के बीच पूरा जीएस और साइंस का पोर्शन मिलाकर आ गया। तो बच्चों को कन्फ्यूजन है कि कितने मिनिमम मार्क्स पे क्वालिफाई मानेंगे 50%। तो अगर आयोग को जो डिसीजन होगा वो तो आयोग का होगा, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग 40 क्वेश्चन जो डिवाइड कर रहे हैं, उसमें अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ में सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि 50% मार्क्स क्वालिफाइंग था। सारे सब्जेक्ट में 4 थे, जीएस, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग। तो आप जैसे ही जानते कि काफ़ी बच्चे ऐसे हुए हैं जो जीएस में बाहर हुए हैं, तो इस वजह से कट ऑफ का थोड़ा सा क्राइटेरिया कम हो सकता है। ये फैक्टर बहुत ही मैटर करने जा रहा है इस वैकेंसी में। और पिछली वैकेंसी जो आई हुई है एसआई की, उसमें भी ये 50% का क्राइटेरिया था। आप देख सकते हैं कि उसकी कट ऑफ अनइवन थोड़ी सी कम ही रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कशॉप की। वर्कशॉप में बच्चे सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहीं पर था, और ये कांस्टेबल लेवल की जॉब थी। तो इसमें अराउंड अगर आपके यूआर कैटेगरी में 120 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन या फिर 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। और दूसरी जगह हम लोग बात करें ओबीसी की, 115 से 120 क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं, यानी कि 285 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। और इसी तरह एससी में 105 क्वेश्चन से 110 क्वेश्चन के बीच, यानी कि 260 प्लस मार्क्स आपके अगर बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एसटी में ही सेम इसी तरह 100 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन साइड में मार्क्स लिखे हैं, आप अपना मिला सकते हैं। और रही बात अब बात करते हैं हेड ऑपरेटर की, जिसमें बीटेक वालों के लिए फॉर्म था, और सबसे कम फॉर्म इसी में पड़ा और सबसे कम कंपटीशन इसी में। यानी कि लगभग यूआर में देखा जाए 110 से 115 में सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि लगभग 375 प्लस में आपका नाम आ सकता है। और इसके बाद ओबीसी की बात करें 105 से 110 के बीच, यानी कि 260 प्लस। और एससी की बात करें 98 से 103 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, यानी कि 245 प्लस आपका स्कोर है, तो अपने को सेफ मान सकते हैं। और एसटी की बात करें 92 से 97 के बीच, यानी कि 230 प्लस क्वेश्चन। और सबसे अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है असिस्टेंट ऑपरेटर की। इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े और सबसे ज़्यादा बच्चों का इसे ही रहता है कि इसके लिए मेरा नाम आ रहा है या नहीं। क्योंकि इसमें पहले तो बात बता दूं मैं आपको, इसकी एलिजिबिलिटी के लिए 12th में जिसका साइंस था वो इसके लिए अप्लाई कर सकता था। और एक फैक्टर और है जिसके वजह से इस वैकेंसी में
काफ़ी डिले होने के कारण तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप लोगों का हो जाए। यानी कि 2022 से 2024 में पेपर कंडक्ट हो रहे हैं और कितने बच्चे ना जाने जीडी, रेलवे और कहाँ-कहाँ हो गए होंगे। यानी कि कॉम्पिटिशन उस टाइम से अब काफ़ी कम हो गया होगा। अटेंडेंस की बात करें तो कहा जा रहा है 70%, लेकिन उससे भी कम होगा मेरा मानना है। लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे ही अपेयर हुए हैं। लेकिन देखा जाए आंकड़ों का और बाकी सारे चीज़ें जो एनालिसिस की गई हैं, तो लगभग 2 से ढाई लाख बच्चे इस में अपेयर हुए हैं और सबसे ज़्यादा पोस्टें इसी में हैं, यानी कि 1374। तो अब कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग 115 से 120 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लगभग 295 प्लस मार्क्स आ रहे हैं यूआर में, तो आप सेफ हैं। इसके बाद बात करें ओबीसी, ओबीसी में लगभग 110 से 115, हाँ 110 से 115 अगर आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, यानी कि 280 प्लस। कुछ लोगों को लगा होगा कि ये काफ़ी कम बताया जा रहा है कट ऑफ, लेकिन जिस हिसाब से मार्क्स बच्चों के जीएस में नहीं आया है, तो काफ़ी एक बड़े स्केल पे बच्चे हो जाएंगे बाहर, क्योंकि वो 50% सिक्योर ही नहीं कर पाए हैं। तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे और ओके, यानी कि कम मार्क्स में भी सिलेक्शन होगा। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा, आप माने या ना माने। इसके बाद बात करते हैं एससी की। लगभग 100 से 105 क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं तो यानी कि 250 प्लस मार्क्स, तो आप सेफ जोन में हैं। और एसटी इसी तरह 95 से 100 मार्क्स के बीच, 100 क्वेश्चन के बीच, यानी कि 240 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हो, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और गर्ल्स में इससे जो मैंने ये बॉयज़ की बताई हुई है, इससे 5 प्लस माइनस, मतलब माइनस ही रहेगा, प्लस तो नहीं, माइनस रहेगा, तो आप अपने आप को मिला सकते हैं कि आप इस क्राइटेरिया में हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और रही बात फिजिकल की डेट की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अभी यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया, तो जिसके चलते आयोग बहुत ही बिजी था। अगर बाय द वे वो पेपर चल रहा होता तो थोड़ा सा डिले हो सकता था, लेकिन अभी आयोग के पास कोई भी एग्ज़ाम कराने के लिए नहीं है। यानी कि ये वाला पेपर अगर आपका रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक में दे दिया इन्होंने, तो श्योर है कि इलेक्शन से पहले आपका फिजिकल करा लेंगे, क्योंकि इतने कैंडिडेट इसमें है ही नहीं कि उन्हें फिजिकल कराने में कोई दिक्कत हो। यानी 2 से 3 दिन में वो फिजिकल सारे कैंडिडेट का करा सकते हैं। और इसीलिए मेरा ये मोटिव है इस वीडियो बनाने का कि जिन लोगों का इस क्राइटेरिया के अंदर मार्क्स आ रहा है वो फिजिकल की तैयारी करें। और अगर आपका मार्च की फर्स्ट वीक में आ गया रिजल्ट, तो ये श्योर है कि इलेक्शन से पहले यही आपका करा लेंगे, क्योंकि उन्हें जो एग्ज़ाम लीक हुआ है उसको 6 मंथ के अंदर कराना है, तो उनके पास और भी काम है, तो वो चाहेगी कि ये जल्दी से जल्दी ये वाली वैकेंसी पूरी हो, ताकि वो फ्री हो और नेक्स्ट वैकेंसी पे फोकस कर पाए। तो जिसका भी इस मार्क्स के अंदर आ रहा है या इसके आसपास भी है, इसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऐड नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, घटेंगे भी हो सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस में घटते भी हैं, तो इसके वीडियो मैं अलग बना दूंगा। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का जानना है कि किस शिफ्ट में कौन सा कितना हार्ड था, कौन सा लोएस्ट था, मैं आपको बता दूंगा। और रही बात आपके स्कोर की, तो आप अपने स्कोर कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ताकि और एनालिसिस करके आपको और नॉलेजेबल जानकारी दूं, ताकि आप श्योर हो जाएं और अपनी फिजिकल की तैयारी करें। क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी ये दुविधा में रहते हैं कि मैं अभी फिजिकल की तैयारी करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम से देखा जा रहा है यूपी पुलिस जैसे ही रिजल्ट देती है उसके विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर वो फिजिकल की डेट दे देती है, एडमिट कार्ड जारी कर देती है। तो काफ़ी लोग ऐसे ही होंगे जो एग्ज़ाम तो निकाल लेंगे, लेकिन फिजिकल के लिए आराम से बैठे हैं कि जब आएगा तब कर लेंगे। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था, जो लोग के मार्क्स आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी करे, ताकि डेट आने पर वो तुरंत ही रेडी हो सके, ना कि वरना फिजिकल में भी बाहर हो सकते हैं। 4.8 किलोमीटर यानी कि 28 मिनट में निकालना ऐसे नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन आप थोड़े प्रैक्टिस के बाद निकालेंगे। इतना टफ भी नहीं है जितना जीडी के कंपैरिजन में होता है, तो आपको थोड़े एफर्ट लगेंगे। अब जो कभी दौड़ा ही नहीं उसको अचानक बोल दिया जाए तो उससे पॉसिबल नहीं है कि वो निकाल सके। तो मेरा मोटिव यही है, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं इसके बीच, तो आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और देख सकूँ क्या कितने मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन कमेंट में लोग काफ़ी फेक मार्क्स बताते हैं कि मेरे इतने आ रहे हैं और रियल में उनके कुछ होते हैं, तो उसका बिलीव मत कीजिए। मोटिवेटेड रहिए और अपने फिजिकल के लिए थोड़े से प्रिपरेशन को बढ़ाइए, ताकि अगर फिजिकल की डेट आ जाए तो आप इसमें पीछे न रह जाए और बहुत ही अच्छे चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि 50% मार्क्स बहुतों के नहीं है। मैंने रियली मैं अपने दोस्तों से पूछा, लाइब्रेरी जाता था तो वहाँ पे मैंने पूछा, पर्टिकुलर एक दोस्त के मेरे 320 मार्क्स हैं, लेकिन उसके जीएस में मतलब ओवरऑल 40 में देखा जाए तो 18 मार्क्स आए, तो उसका तो नहीं होना। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके जीएस में मार्क्स कम है, तो काफ़ी लोग रेस से पहले ही बाहर हो गए, यानी कि अच्छे चांसेस बन सकते हैं आप लोगों के
इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप फिजिकल के लिए लग जाइए, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट।